जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तो मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हसीब फ्रॉम पाकिस्तान। गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक़ है। मैं यहाँ पे फार्मेसी करके नॉर्वे पहुंचा था पाकिस्तान से। तो मंसूर भाई के मुतवसत से, उनके रेफरेंस से हमारा जो है ना वो ताल्लुक़ जो है ना जब तकीर भाई से बना है। तो तकीर भाई से जो है ना वो रब्ता किया हमने, और इनके साथ प्लान करके हमने ये टाइम निकाल के, एक सूटेबल टाइम निकाल के हमने ये जो प्लान किया है और ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो इस बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि नॉर्वे में क्या प्रोसीजर है आने का, फार्मासिस्ट का, कैसे आके यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और लैंग्वेज कैसे करनी है और कितनी देर में करनी है। तो मेरा इंट्रोडक्शन आपने सुन लिया है। अब तकीर भाई से जानते हैं। तकीर भाई हमारे पास जीती जागती मिसाल हैं जिन्होंने 8 महीनों में लैंग्वेज क्लियर की है और माशाल्लाह जॉब भी हासिल की है नॉर्वे में एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तकीर भाई का इंट्रोडक्शन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये उन्होंने कैसे अचीवमेंट की और क्या क्या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये सारी डिटेल्स हम तकीर भाई से पूछते हैं। ले ओवर टू यू तकीर भाई। थैंक यू। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हसीब भाई का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँगा कि मेरा ताल्लुक़ जो है बहावलपुर से है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। तो 2018 में मैंने फार्मेसी की। सही। इसके बाद मैंने मुख्तलिफ जगहों में जॉब की। सेल्स में जो है मेरी ज़्यादा जॉब रही। तो मेरे यहाँ पे नॉर्वे में कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मशवरा दिया मुझे कि नॉर्वे आएँ, ये बड़ा मतलब यहाँ पे अच्छा सिस्टम है। दुनिया की सबसे डेवलप कंट्रीज़ में से एक है, वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे अगर आप बेरोज़गार होते हैं और या कोई मसला होता है आपके साथ, तो ये आपका ध्यान रखते हैं, इलाज आपका फ्री होता है, मेडिसिन बहुत सस्ती। तो ये बहुत अच्छा मुल्क है रहने के लिए। तो मुझे सीनियर्स ने मशवरा दिया कि यहाँ पे आएँ। यहाँ पे लाइसेंस भी दुनिया की सबसे आसान तरीका है एज अ फार्मासिस्ट। इवन बाकी प्रोफेशंस के लिए बड़ा आसान है लाइसेंस हासिल करना। तो फिर मेरा इरादा बना, मैंने सन 2019 में अक्टूबर में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। सही। तो इसके बाद मुझे जो है अप्रैल में 2020 में मिला लाइसेंस। लेकिन उस टाइम कोरोना था तो मेरा इरादा नहीं बन सका। लिहाजा मैंने उस साल के एंड में वीज़े के लिए अप्लाई किया। तकरीबन मुझे 6 महीने लगे वीज़ा इशू होने में। तो दौरान जब मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया था तो मुझे कुछ सीनियर्स ने मशवरा दिया कि आप थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज स्टार्ट करें। फिर एक रेडिट एक वेबसाइट है, वहाँ मैंने उस रेडिट वेबसाइट है, वहाँ अमेरिकन एक बेसिकली वेबसाइट है। तो वहाँ पे मैंने देखा तो बहुत सारे लोग नौशपुरवे के थ्रू ये क्लियर करते थे। तो वहाँ से मुझे इसके बारे में पता चला कि आप नौशपुरवे के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने सर्च स्टडी स्टार्ट की। इसका तकीर भाई, इसका दूसरा मेथड क्या है? एक तो नॉस्ट्रोवे से आप क्लियर कर सकते हैं लैंग्वेज, और दूसरा यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो मुझे पता है यूनिवर्सिटी के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस नॉस्ट्रोवे के हवाले से जो है ना वो काइंडली शेयर करें। कंप्लीट आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या आपने वेबसाइट्स जो है वो यूज़ की, इसके मुताबिक इसके मुतालिक आपने कहाँ से स्टडी की, टोटली सारा मटेरियल आपने कहाँ से यूज़ किया। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा सारा बेसिकली मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था वो मैंने किया था फरवरी जो है 2000 जो लास्ट ईयर है, फरवरी 2021 में वो वीज़ा अप्लाई किया। मुझे एक रेडिट वेबसाइट है वो पता चली। इसके अलावा एक राजा कासिम सीनियर है, उन्होंने बहुत अच्छा जो है अपनी वेबसाइट बनाई है, बुक्स के बारे में लिखा है। तो वहाँ से मुझे कुछ बुक्स के बारे में पता चला। तो मैंने बुक डाउनलोड की। पोवाई जी थी, पोवाई 2004, काफ़ी पुरानी बुक थी, लेकिन इसकी ऑडियो जो थी अवेलेबल थी यूट्यूब पे। तो वो मैंने स्टार्ट की, उसकी मैंने ट्रांसलेशन की सबसे पहले। तो लेकिन वो मुझे जो है मसला मेरे साथ ये हुआ कि मुझे वो बुक समझ नहीं आई। वो याय माय जैसे आप देखते हैं, मुझे जैग मैग समझ आ रही थी ये क्या है। तो मैं नाजरीन को बताता चलूँ, पोवाई यहाँ पे लैंग्वेज की लेवल 1 की बुक है, जो बेसिक लेवल की जो बुक है वो स्टार्ट करते हैं सब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसी बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से। वो पोवाई नाम है उसका जी। स्टार्ट। लेकिन पोवाई के साथ मेरा मसला ये हुआ कि मुझे वो समझ नहीं थी आ रही। वो याय माय है, उसे मैं जैग मैग पढ़ रहा था। तो मुझे एक वेबसाइट का पता चला, norwegianabc.com। ये राजा कासिम है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। लिहाजा उस वेबसाइट को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। उसमें तकरीबन 20 लेक्चर्स हैं। 20 लेक्चर मैंने 2-2 दफ़ा किए होंगे। वहाँ से मुझे बेसिक्स पता चली कि लैंग्वेज है क्या, इससे हमने स्टडी कैसे करना है। तो इन लेक्चर्स के बाद जब मैंने पोवाई स्टार्ट की तो फिर मेरे लिए बहुत आसानी होगी। अब मैंने सन 2004 भी पोवाई पढ़ी, सन 2012 वाली भी, 18 वाली भी। लेकिन आप सबको मैं ये रिकमेंड करूँगा सिर्फ सन 2018 ही पढ़ें, इतना टाइम इस पर ज़ाया नहीं करना। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 8 से 10 दफ़ा ये बुक कंप्लीट करें। पोवाई के बारे में आपको बताता चलूँ कि पोवाई जो है एक टेक्स्ट बुक है जो नॉर्मल बुक है, एक उसकी एडवाइस बुक है, वर्क बुक है। आपने दोनों बुक्स पे फोकस करना है। दोनों पे फोकस करेंगे तो आप लेवल 1 जो है क्लियर कर सकते हैं। इसकी आपने ऑडियोज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, ऑडियोज़ पे इस पर आपने फोकस करना है।
जब आप ये बुक अच्छी तरह कर चुकें, उसके बाद आपको तसल्ली होगी कि आप जो है ये बुक आप इस पे आपको ग्रिप है, तब आपने लेवल 2 की बुक आपने स्टार्ट करनी है। उस बुक का नाम है स्टाइन पोस्ट टाइम। मैं मंसूर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये सारे रिसोर्सेज भी इस वीडियो के साथ शेयर करें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो स्टाइन पोस्ट टाइम है बे एंड लेवल या लेवल 2। लेवल 2 यूनिवर्सिटी में लेवल 2 होता है। अगर आप नोशप्रोफे की बात करें तो बे एंड है, ये बे एंड लेवल की बुक है। और मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक ये है, इस पर आपको ना सबसे ज़्यादा फोकस आपको चाहिए। तो पवाई आपने जो जैसे आपने स्टार्ट की थी, इसको भी आपने वैसे ही स्टार्ट करना है। मैंने इस बुक की ट्रांसलेशन की, ठीक है। ट्रांसलेशन के बाद जो है मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट की, ऑडियोज़ में साथ साथ सुनता था। इसकी वर्क बुक भी है जो मैं उसको हम रिवाइज बुक कहते हैं नोश में, और टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक आपने पहले पढ़नी है, उसके बाद आपने रिवाइज बुक स्टार्ट करनी है। तो तकीर भाई, पोवाई में और स्टाइन पोस्ट टाइम में कितना डिफरेंस है? इसमें मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहला जो है लेवल, वो समझ लें आ2 लेवल बिल्कुल बेसिक लेवल है कि आप डेली लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं। उसमें क्या क्या डिफरेंस है, वोकेबलरी के हवाले से या कोई और डिफरेंस? वोकेबलरी के हवाले से भी डिफरेंस है, इसके अलावा डेली लाइफ में भी डिफरेंस है। जब आप स्टाइन पोस्ट टाइम बुक कंप्लीट कर लेंगे या बेन लेवल आपका हो जाएगा, तब आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप जो वर्क लाइफ है नॉर्वे का, उसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं बगैर इंग्लिश के। आप बगैर इंग्लिश के नोश्क जो लोग हैं उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसकी वोकेबलरी पे भी आपने फोकस करना है, और इसकी इसके वो जो लिसनिंग होगी, इसकी जो है ग्रामेटिक होगी, इस बुक को भी बिल्कुल आपने पोवाई की तरह ही करना है। ओके। इसको भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ रिपीट करें। मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज सीखने का जो तरीका है वो ये है कि बार बार जब आपकी ज़बान से वो लफ्ज़ गुजरेगा, तब आपको वो जो है आपकी एक्टिव मेमोरी में डेवलप होगा। लेकिन जो मैं समझता हूँ सबसे टफ मेरे लिए साबित हुआ, ख़ुसूसन नोशप्रोवे के हवाले से भी, वो ये था कि लिसनिंग जो है बहुत टफ है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगला जो शख्स आपसे बात कर रहा है, ऐसे ही है, हम लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन जो है ना सुनने में इशू सबसे ज़्यादा सुनने में इशू बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, इंग्लिश में भी ख़ुसूसन प्रॉब्लम होती है लोगों को कि डायलैक्ट्स हैं, मुख्तलिफ तरीके से लोग बात करते हैं, तो सुनने का बड़ा मसला है। लिहाजा जो है सुनने पे ना आपने जो लिसनिंग है इस पे आपने बड़ा फोकस करना है। अब उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि जब मैंने साइंपो कंप्लीट कर ली, इसके ऊपर मुझे महसूस हुआ कि ग्रिप अच्छी है, तब एक मैंने वेबसाइट है, उसे हम कहते हैं कलार ताला। कलार ताला जो है नोश लफ्ज़ है, इसका मतलब है क्लियर स्पीच। तो ये कलार ताला एक न्यूज़पेपर है, उसकी ऑडियोज़ हैं और वो बड़ी सिंपल नॉर्वेजियन में ना वो आपको न्यूज़ बताते हैं। तो इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि वो आपको जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात होंगे, ख़बरें होगी, जैसे रूस की जंग है या वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करेंगे नोश्क में, वो बड़ी क्लियर ज़बान में करेंगे। जब आप उसको सुनना स्टार्ट करेंगे तब आपको जो है लिसनिंग आपकी जो है बेहतर होना शुरू होगी। अब इसको मैंने साथ साथ स्टार्ट किया। अब इन सब प्रोसेस में मुझे 5-6 महीने तकरीबन गुजर गए थे और वीज़े का टाइम भी करीब आ रहा था। तो लिहाजा मैं ये बताता चलूँ कि मैंने जो है ना नोशप्रोवे को अपने जहन में रखा हुआ था। पहले मेरा इरादा था कि मैं यहाँ पे के जो है नॉर्वे जब आऊँगा तो सिर्फ बेन अटैम्प्ट करूँगा, यूनिवर्सिटी से करूँगा। तो मैं आपको आगे बताऊँगा कि मेरा इरादा क्यों तब्दील हुआ। अच्छा, मैंने ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर मुझे जो है सीनियर्स ने उन्होंने बताया कि लेवल 3 की एक बुक है, उसे हम कहते हैं हरपो बर्गे, जो इसको इंग्लिश में कहते हैं कि हेयर ऑन द माउंटेन। लेकिन ये बुक है लेवल 3, तीसरे लेवल की बुक है। बेसिकली इसमें और स्टाइनपो में फ़र्क ये है कि ये स्टाइनपो ही है, उसको एडवांस ग्रामेटिक है, ग्रामर जो इसकी एडवांस है। इसके अलावा इसमें जो है वोकेबलरी थोड़ी सी एडवांस है, वो तरीके हैं, स्टोरीज़ हैं। बेसिक लेवल 1 और 2 में ये फ़र्क है कि लेवल 1 बिल्कुल बेसिक है और लेवल 2 जो है बेन लेवल जो बनता है, उसमें आप वर्क लाइफ के ऊपर काबिल हो जाते हैं बात करने में। जब लेवल 3 या बे2 जो लेवल है, ये जब पास करते हैं, इसका मकसद है कि आप वर्क लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, आर्गूमेंट्स आप कर सकते हैं और आप जो है अपनी डेली लाइफ में भी, वर्क लाइफ में भी एक्सीलेंट तरीके से आप जो है सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि 3 लेवल करने के बाद आपकी नॉर्वेजियन लैंग्वेज पे अच्छी ग्रिप हो जाती है, हाँ। जिसकी वजह से आप इस माशरे में सर्वाइव कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको। ठीक। तो तकीर भाई, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आपने नोशप्रोवे को ही क्यों प्रेफर किया, यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं किया आपने? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक रेडिट वेबसाइट है, वहाँ पे मेरी आईडी थी, तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि वहाँ बहुत सारे जो नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं जो यूरोपियन है खसूसी, वो नोशप्रोवे को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो इंग्लिश इतनी उनकी अच्छी नहीं है। हम पाकिस्तानी, हम आइल्स दे के जो है यूनिवर्सिटी ऑस्लो में एडमिशन लेते हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब वो लोग वो पहले इंग्लिश सीखें, आइल्स अटैम्प्ट करें, तो उनके लिए वो ज़्यादा टफ है।
लिहाजा वो क्या करते हैं, वो नोश प्रोवे के थ्रू ही आते हैं, खसूसन जो ईस्टर्न यूरोपियंस हैं। तो वहाँ मुझे पता चला कि उन्हें यूनिवर्सिटी के बारे में उन्हें आइडिया नहीं था। तो मुझे वहाँ हैरानी हुई कि आखिर इस चीज़ के ऊपर हम जो फार्मासिस्ट हैं इन्होंने फोकस क्यों नहीं किया, आखिर ये भी एक तरीका है, तो इसे भी एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सिर्फ ये फार्मासिस्ट के लिए नहीं है, ये और जो जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं उन सब के लिए ये ज़रूरी है। यही प्रोसीजर है सबके लिए और सब इसी प्रोसीजर से गुजर के आगे जो जाते हैं। तो कि भाई कंपेयर अगर आप करना चाहें तो नोश प्रोवे को कैसे यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करेंगे? सबसे पहले तो जो मुझे अपने दोस्तों और सीनियर से पता चला है वो ये है कि जो नोश प्रोवे है थोड़ा टफ है, और जैसे आइट्स है ना, आइट्स की तरह का एग्ज़ाम है, जबकि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम बिल्कुल ऑर्गेनाइज है और उसमें बुक से रिलेटेड जो है पूछा जाता है। लिहाजा जो मुझे इन्होंने सीनियर से पता चला है वो यही है कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम थोड़ा आसान है और नोश प्रोवे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन नोश प्रोवे में फ़ायदा ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बेतु अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपका 3 में बेतु आ गया, 1 में बेन आया, तो अगली बार जो फेल हुआ है आपका, जो रह गया, वही पार्ट आप दोबारा देंगे। यूनिवर्सिटी में लेकिन ऐसा नहीं, बाकी आपके सेव रहेंगे। हाँ। जबकि यूनिवर्सिटी में ये है कि आप जो भी लेवल कर रहे हैं उस 4 आपके जो पार्ट्स होते हैं, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, चारों में से एक पार्ट भी रह जाता है तो आप जो है ना वो फेल कंसिडर होता है, तो आपको दोबारा से सारा पेपर, सारा सेमेस्टर दोबारा से देना पड़ता है। जबकि नोश प्रोवे में ऐसा नहीं है, आपके 3 क्लियर हैं तो वो थ्रू आउट लाइफ टाइम आपके लिए आपके क्लियर हैं, वो आपके सेव हो जाते हैं और आप नेक्स्ट जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब आपका दिल चाहे। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो आप फीस भी पे करते हैं। तीनों लेवल्स की फ़ीस 45,000 करोड़, ऑलमोस्ट 10 लाख है तकरीबन। अगर आप खुद मेहनत करते हैं, आप 2 लेवल भी क्लियर कर जाएँ, बेन तक भी, तो आप अच्छे खासे पैसे भी और 6-7 महीने भी अपने बचा सकते हैं। कितनी फीस उसकी जो है वो लगती है? नोश प्रोवे की फ़ीस जो है सिर्फ 2,000 करोड़ है एक एग्ज़ाम देने की, वो एग्ज़ाम की फ़ीस है। ठीक है। जबकि यूनिवर्सिटी की फीस फ़ीस है वो 14,000 से 16,000 जी करोड़ बिल्कुल के करीब है, वो एक लेवल की एक है। सेमेस्टर की। तो 3 लेवल्स हैं, तो लिहाजा आप काउंट कर लें, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 10 लाख और 1 साल का टाइम है, तो आप ये दोनों आप सेव कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो आगे हम तकीर भाई से पूछते हैं। तकीर भाई, नोश प्रो लेवल बेथू में आपने कैसे तैयारी की और आप हमारे नाज़रीन को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि नोश प्रो की बेथू लेवल की तैयारी कैसे कर सकते हैं? जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर्पो बर्गे, ये जो लेवल 3 की बुक है, इसको मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 दफ़ा, इसकी जो वर्क बुक है उसको भी मैंने किया, ऑडियोज़ को भी मैंने किया। इसके अलावा जो मैंने जो नोश टीवी चैनल है वो मैंने देखने स्टार्ट किए, फिल्म्स देखना स्टार्ट की, उससे मेरी फोश एल्सा जिसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, वो मेरी डेवलप होना स्टार्ट की, लिसनिंग बेहतर होगी। इसके अलावा मैंने नोश की न्यूज़पेपर है वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, डेली वो मैं पढ़ता था, तो ये मैंने स्टार्ट किया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दूंगा वो है एक वेबसाइट कलार ताला, सॉरी वो एक वेबसाइट है जिसे हम कहते हैं रेडी टू, वो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसमें ऐड कर दें। तो वो वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो है ना ये जिस तरह आइट्स की तैयारी है वो उसमें सारा उन्होंने दिया है, क्वेश्चंस दिए हैं, ऑडियोज़ दिए हैं, उसको आपने जो है फोकस करना है, उससे आपने तैयारी करनी है। तो इस तरीके से मैंने तैयारी की। जब मैंने अटैम्प्ट दिया दिसंबर में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सितंबर में यहाँ आया था, दिसंबर में अटैम्प्ट दी तो मेरे 3 लेवल पास हो गए जो है। इसमें सिर्फ लेसे जो था जो कि रीडिंग था उसमें बेन आया, बाकी में बेतु, तो अगली टाइम में वो भी मेरा बेतु क्लियर हो गया। तो टोटल आपको कितना अरसा हुआ है लैंग्वेज स्टार्ट की, जब से पढ़ना स्टार्ट की तब से लेकर जॉब तक, परमानेंट जॉब तक, आपको कितना अरसा लगा, कितना ड्यूरेशन? लैंग्वेज मैंने खुद जब सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी वो मैंने फरवरी में की थी, लेकिन कोरोना की वजह से और रमज़ान की वजह से मैंने बीच में गैप भी लिया। इसके अलावा मैं नॉर्वे सितंबर में आया, दिसंबर तक मेरी लैंग्वेज ऑलमोस्ट क्लियर हो गई थी। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट की। प्रैक्टिस यहाँ पे कहते हैं ट्रेनिंग को, जैसे इंटर्नशिप है, वो मैंने एक एपोटेक फार्मेसी पे स्टार्ट की। ठीक है। तो ऑलमोस्ट वो मैंने जैसे 2 महीने स्टार्ट कर ली थी। उसके बाद मैंने जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दी, मुझे एपोटेकर ने जो मेरा बॉस था उसने भी हेल्प की, तो उसके बाद मेरी जॉब ऑफर होगी। तो टोटल कितना ड्यूरेशन लगा आपको इस सारे मामले में? इस सब मामला में मुझे तकरीबन 8 महीने लगे नॉर्वे आने से अब तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने में जॉब मेरी होगी। 8 महीने में ये मेरा ख्याल है सबसे जो है ना वो जल्दी क्विक आपने ही किया है, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो लोगों को 1 साल से ज़्यादा लग जाता है जॉब हासिल करने में यहाँ पे। तो वेल डन, इट्स अ गुड अचीवमेंट। तो जी बिल्कुल, इसमें अल्लाह ताला की मदद और बहुत शुक्रिया, आप दूसरों को भी गाइड कर रहे हैं, उनकी भी मदद कर रहे हैं कि वो भी आपकी जो है ना वो एफर्ट से सीखें और वो करेंगे मज़ीद अपनी तैयारी। और नाज़रीन से मैं ये कहना चाहूँगा कि नोश प्रो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, फोकस आपके लाइफ में है,
तो ये बहुत अच्छा तरीका, आप इससे पैसे भी अपने बचा सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं, और जो है बड़ी जल्दी लैंग्वेज क्लियर करके आप जॉब की तरफ जा सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा उन सबको कि जो भी इस तरीके पे चलना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी नाज़िर हो, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे हाँ, जैसे अल्लाह ताला ने तकीर मेरी भाई मदद की। बहुत शुक्रिया, आपने जो इतनी हमें इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई हमने आपके ज़रिए। उम्मीद है कि जो नाजरीन को इससे फ़ायदा होगा और काफ़ी लोग जो है ना वो सीखेंगे आपकी इस वीडियो से और इस पे अमल करेंगे। और मैं भी बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपको। ये तो तकीर भाई की सक्सेस स्टोरी थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। पूरे 8 महीनों में लैंग्वेज से लेके जॉब तक का सफ़र आपसे डिस्कस किया, आपसे शेयर किया, तकीर भाई की ज़ुबानी आपने सुना। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।